जनता के नाम एक संदेश देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी गठबंधन की सरकार प्रदेश में आज हर वर्ग को सड़कों पर उतरने के लिए जो मजबूर कर दिया है, ये सब इस सरकार की नीयत और नीति को बखूबी दर्शाता है कि आज प्रदेश का किसान, अन्नदाता और कर्मयोगी अपने हकों के लिए किस प्रकार हताश और निराश होकर आज अपनी आवाज उठा रहा है। और ये अंधी बहरी सरकार उसको पूर्ण रूप से अनदेखा कर इस भाजपा सरकार ने कानून बनाने का काम, और इस भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सरकार के नेता इस प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम कर, इन अध्यादेशों को किसान हितैषी बताने का काम। मैं इन सब भाजपा व इसके गठबंधन की सरकार के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप इसको हितैषी बता रहे हैं, एमएसपी को लागू करने की बात। मैं आपकी बात से सहमत होता हूं कि एमएसपी लागू हो, लेकिन उस एमएसपी का क्या फायदा? आज मंडियों में बाजरे की फसल, बाजरे की आ चुकी है जिसका एमएसपी 2150 रुपये, और मंडियों में बाजरे की खरीद 1100 और 1200 रुपये में की जा रही है। आज मंडियों में गेहूं 1300 और 1400 रुपये मिल रहा है, जिसका एमएसपी कितना है सबका। आज धान की फसल जिसका एमएसपी 1888 रुपये, आज मंडियों में 1300 और 1400 रुपये में बिक रहा है। तो किस एमएसपी की बात कर रहे हैं? अगर आपकी नीयत वाकई में ही अच्छी है तो इस सरकार को इस बिलों में संशोधन कर देना चाहिए, जिसकी मांग ये प्रदेश और देश का किसान कर रहा है। उस एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए, जिसके तहत कोई भी अगर व्यापारी है या कोई कंपनी एमएसपी से कम भाव में किसान की फसल को खरीदने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो आने वाले समय में किसी भी भाजपा और उसके गठबंधन के नेता को पूरे प्रदेश में किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस बात का मन इस प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा कर्मचारी वर्ग बना चुका है। और यही हाल जो विपक्ष, जो अंदर खाते इनके साथ मिला हुआ है, इनकी बी टीम है, उसकी भी मंशा जो है ना आम जनता के सामने क्लियर हो चुकी है। वो जिस प्रकार का ड्रामा और पाखंड करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, उसका चेहरा पिछले विधानसभा सत्र में सबको देखने को मिला है कि किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने एक भी शब्द किसान के प्रति, युवा बेरोजगार के प्रति या किसी मजदूर या छोटे व्यवसाय के प्रति एक भी शब्द ना कहकर सिवा बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों के बिल पास कराकर, जिसमें इनका पैसा लगा है, नेता और विपक्ष के नेताओं का, बड़े बड़े जो इन्होंने प्रदेश को लूटा है, वो सारा पैसा उन बिल्डरों के पास, उन बिल्डर को बेनिफिट देने के लिए जो बिल इन्होंने पारित किया, इस बात का पूरी जनता को, प्रदेश के लोगों को पता चल चुका है। तो आने वाले समय में प्रदेश में ये जितने विपक्ष के नेता जो ड्रामे कर रहे हैं, ना कभी पिपली में आंदोलन में ये कोई विपक्ष के लोग किसानों के साथ खड़े मिले, ना अभी जो 20 तारीख का जो आंदोलन रखा था पूरे प्रदेश में, उसमें कोई विपक्ष के लोगों ने किसानों का साथ दिया। अगले दिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए अखबारों में, टीवी चैनलों में देखने के लिए 21 तारीख को रोष प्रदर्शन किया। ये सब इनकी सच्चाई अब पूरे प्रदेश के लोग जान और पहचान चुके हैं। ये तो शुरुआत है। 25 तारीख को पूरा देशव्यापी बंद का आह्वान जो है वो बड़ा मजबूती से होगा, और उसके बाद 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर महम के चबूतरे से एक नए आंदोलन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैं उस दिन अनशन पर बैठ रहा हूं, और उस दिन पूरे प्रदेश में किसान, मजदूर, छोटा व्यवसायी, व्यापारी
और ये बेरोजगार के हकों के लिए एक नए न्याय युद्ध की आगाज वहां से हम करने जा रहे हैं। अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर किया जाएगा। ये बहुत हो चुकी है गंदी राजनीति और गंदी सोच। इसको नेस्तानून करने के लिए, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए अब प्रदेश की जनता बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। और इनका दोगला चेहरा, इनकी दोगली नीति, जिस प्रकार से अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए हमारे भाईचारे को खराब करके हमें आपस में लड़ाकर, और जिस प्रकार से ये दमन और शोषण की नीतियां हैं, उनके खिलाफ अब समय आ गया है। इनको जवाब देगी हरियाणा प्रदेश की ये बहादुर जनता। जनता जनार्दन सबसे बड़ी उम्मीद और ताकत होती है, वही बनाती है और वही उठाती है और वही गिराती है। तो जनता की, जो बड़ौदा की बहादुर जनता, इस प्रदेश को एक नया संदेश देकर, एक अपना, जो उनका अपना बेटा, उनका दुख तकलीफ समझने वाला, उन सब का साझा उम्मीदवार यहाँ पर जिताकर इन सभी पार्टियों को जो है सबक सिखाने का काम करें। तो कैंडिडेट बड़ौदा की बहादुर जनता की तरफ से, उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने बनाया होगा? मैंने नहीं, उसका क्राइटेरिया बड़ौदा हल्के की जनता बनाएगी। मैं तो उनके समर्थन में, उनके कंधा से कंधा, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूं।